एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं, पांचों के पांचों हमारे नेता जीत के जाने वाले हैं। जेडीयू के कुछ विधायक हमारे संपर्क में। चलिए 16 तारीख को देखिएगा कौन किनके संपर्क। सत्ताधारी दल के साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 16 तारीख को एनडीए के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना के बीजेपी ऑफिस में अचानक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव होना है, ऐसे में उससे पहले पटना के बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक हो रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। कोर कमेटी की बैठक है, इसमें तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद हैं, दिलीप जायसवाल मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि बैठक में डिप्टी सीएम इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम गए हुए हैं। ऐसे में ये बड़ी बैठक ली जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कशन करना है, तमाम चीज़ों पर मंथन होना है, तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 5 सीटों पर, बिहार से जुड़ी 5 सीटों पर इलेक्शन होना है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है और इस बार एनडीए से 5 प्रत्याशी हैं, वहीं 1 प्रत्याशी महागठबंधन ने दिया है। तो कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, कितना खेल बिगड़ना है, कितना खेल बचना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। मिलना जुलना का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है। इसी में हम लोग मिल रहे थे, कोई विशेष सर, राज्यसभा का चुनाव भी है, तो क्या लगता है? राज्यसभा का चुनाव 16 तारीख को है। एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं, पांचों के पांचों हमारे नेता जीत के जाने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। महागठबंधन कह रही कि जेडीयू के कुछ विधायक हमारे संपर्क में। चलिए 16 तारीख को देखिएगा कौन किनके संपर्क। 3 वोट बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। नहीं, जब नेता बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो सभी तरह की चर्चा होती है। सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई। भाई अभी 16 तारीख को राज्यसभा चुनाव है और कोई भी चर्चा अभी उसी पर केंद्रित रहा। 3 वोट कैसे? 3 वोट 16 तारीख मैंने कहा ना, विधायक संपर्क में है क्या? अरे मैंने कहा ना, बिहार में इतना काम हो रहा है, कोई भी विधायक है अपने क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं, सत्ताधारी दल के साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 16 तारीख को एनडीए के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग। आज शाम उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बैठक बुलाई गई है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें भी तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं वो उस बैठक में भी पहुंचेंगे। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से 12 मार्च को सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विधायक, विधान परिषद के सदस्य पहुंचे थे और उन्हें बताया गया था किस तरीके से वोटिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग किया रहेगा और बैलेट से वोटिंग होनी है। तो तमाम विधायकों को सिखाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है क्योंकि एक गलती भी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि एनडीए के पास 3 वोट कम है। अब एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि जुगाड़ गाड़ी से 5वां उम्मीदवार एनडीए का चला जाएगा, लेकिन महागठबंधन भी कह रहा है कि हमारे पास तो पूरा है, एआईएमआईएम का सपोर्ट भी लिया गया है। ऐसे में क्या महागठबंधन का खेल बिगड़ेगा, महागठबंधन से कोई छिटक के एनडीए को वोट देगा, ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन होना है और उसी को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर है, कल बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भी एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होनी है और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होनी है कि कैसे 5 की 5 सीट जीती जाए। क्योंकि इस बार जो बिहार से 5 सीटें हैं उसमें 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नॉमिनेशन किया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में शिवेश राम भी हैं, रामनाथ ठाकुर भी हैं। तो देखना होगा कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने किसकी बाजी पलटी, ये देखने वाली बात होगी। एनडीए के विधायक टूटेंगे या महागठबंधन के विधायक टूटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार सरकार के एनडीए की ओर से दावा किया गया है कि 12 जो हैं वोट वो एक्स्ट्रा हैं, मतलब 12 वोट एक्स्ट्रा हैं। तो क्या 12 विधायक महागठबंधन के टूट रहे हैं? वहीं महागठबंधन की ओर से भी दावा किया गया है कि जेडीयू के कुछ विधायक इधर वोटिंग करेंगे। तो देखना होगा, ये बातें तो 16 मार्च को ही पता चलेंगी जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
आप बीजेपी के कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तमाम सदस्य शामिल हैं, कोर कमेटी के सदस्य शामिल हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।